नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला जेक बोर्ड का, उसमें से मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए में है 30 क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या एक्स, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। इसका ऑप्शन है ए प्लस माइनस 9√3, बी प्लस माइनस 3√3, सी प्लस माइनस 7√3 और डी में प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी इन्फिनाइट अनगिनत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी, ऑप्शन बी समानांतर, ऑप्शन सी संपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। ऑप्शन ए 15 और 17, ऑप्शन बी 9 और 11, ऑप्शन सी 13 और 15, ऑप्शन डी 11 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एपी में है। ऑप्शन ए 2, 4, 8, 16, ऑप्शन बी 1, 3, 9, 27, ऑप्शन सी -10, -6, -2, 2, ऑप्शन डी 1, 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट, 1, 4, 7, 10 खाली जगह के 18वें पद का नाम है। ऑप्शन है ए है 50, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 35। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 9:16। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षों की प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निर्देशांक, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी निर्देशांक अक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वाई अक्ष में 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो बिंदु P के निर्देशांक है। ऑप्शन ए 5, 0, ऑप्शन बी 0, 5, ऑप्शन सी 5, -5, ऑप्शन डी -5, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोसेक ए का मान होगा। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ऑप्शन ए है साइन ए, ऑप्शन बी कोस ए, ऑप्शन सी सेक ए, ऑप्शन डी कोसेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर √3 तो ए का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सीधे खड़े खंभों का छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी।
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में ऑप्शन ए असमान है, ऑप्शन बी समान है, सी ए और बी दोनों, डी सभी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 4:7, ऑप्शन सी 8:9, ऑप्शन डी 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है ए नंबर ऑप्शन है 0, बी 1/2, सी 1/4, डी 1। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 0। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। 29 नंबर प्रश्न है, 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन नंबर 30, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सेक्शन है बी, जिसमें से 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है, हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न में है, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। 33 नंबर प्रश्न, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी का पहला पद 2 और सारों अंतर 3 हो तो 8वां पद याद कीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R 5-6 बिंदुओं A 6-5 एवं B 4 और Y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब सेक्शन सी देखते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 39, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। 40 नंबर क्वेश्चन, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 41 नंबर प्रश्न है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और आवृत्ति दिया है 5, x 20, 15, y 5 और टोटल है 60। अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के
अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो XY ज्ञात कीजिए। अब सेक्शन डी है, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है, सभी में 5 नंबर करके है। क्वेश्चन नंबर 47, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 48 नंबर, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची हुई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अगला प्रश्न है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कोस ए माइनस बराबर 1 बटा सेक ए माइनस tan ए होगा। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO बराबर CO बटा OD है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के एक सड़क के किसी स्थान पर होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया गया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रश्न 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों का संख्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। आवृत्ति है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ये आंसर की दिया है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उसका आंसर दिया गया है। आंसर मिला के या आंसर की को देखकर एग्जाम का तैयारी किया जा सकता है, क्वेश्चन के आंसर को याद किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।